नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर सूर्यदेव अगले 1 महीने तक गोचर करेंगे। आप पर, आपकी राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा? सूर्य नीच राशि में जाएंगे तो अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा, ये बात तो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। लेकिन शनि द्वारा नीच भंग राजयोग का निर्माण भी होगा, यानी राजयोग भी बनेगा। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य का नीच राशि में प्रवेश, कोई भी ग्रह जब भी अपनी नीच राशि में जाता है तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। ध्यान से देखिए इस कुंडली को। शनि जो है वो 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं और सूर्य जो है वो 7वें स्थान पर बैठे हुए हैं, यानी कि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो सूर्य पर पड़ रही है, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। शनि मकर राशि में होंगे, शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर होगी। इसका अर्थ हुआ शनि द्वारा नीच भंग राजयोग का निर्माण करना। इसका अर्थ हुआ सूर्य अब नीच का प्रभाव नहीं देंगे, नीच भंग राजयोग के परिणाम देखने को कम मिलेंगे। अधिकतर मामलों में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी सभी राशि वालों को। किन राशियों पर अधिक प्रभाव होगा? जिनको सूर्य या शुक्र की दशा महादशा चल रही है, जिनका जन्म चित्रा, स्वाति या विशाखा नक्षत्र में हुआ है, जिन लोगों की राहु केतु की दशा चल रही है, वो लोग थोड़ा सावधान रहें। वीडियो में उपाय भी बताऊंगा। नीच भंग राजयोग यानी पहले परेशानी, उसके बाद उस परेशानी का अंत होना, यानी पहले दुख बाद में सुख का मिलना, यानी पहले नीचता होगी फिर वो भंग हो जाएगा। सूर्य राजा हैं, शुक्र जो है विलासिता है। अगर कोई राजा विलासिता के चक्कर में पड़ जाए या विलासिता में डूब जाए तो अपना राजकाज चौपट कर बैठता है। इसीलिए सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। तो ये एक जानकारी थी जो आप समझ गए। अब जानेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और आगे आने वाली है दीपावली। क्या इस दीपावली में सूर्य देव की कृपा से काम बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या उपाय करने चाहिए? आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये जो परिवर्तन है किस प्रकार का रिजल्ट देगा? कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव का स्वामी है और 12वां भाव यानी कि खर्चा, 12वां भाव यानी कि परेशानियां। तो 12वें भाव को हम एक अच्छा भाव नहीं मानते हैं। तो 12वां भाव विदेश यात्रा का है। तो आपको इस समय में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी कन्या राशि वालों को। कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए सूर्य का 12वें भाव का स्वामी होना और वर्तमान समय में धन भाव में उसका गोचर होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशंकाएं दिखा रहा है कि आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा संभव है। अगर आप देश के बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश जाकर अपना करियर सेट करना चाहते हैं या ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या पहले से ही ग्रीन कार्ड अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए और एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बढ़िया होगा। आपकी आंख में समस्या हो सकती है, पेट मुंह की परेशानी हो सकती है, अनावश्यक खर्चा बढ़ सकता है। मीठा बोलें, नहीं तो घर या घर के बाहर आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बोलचाल पर ही ये तय होगा कि आपके रिश्ते सामने वाले से कैसे बनेंगे। कड़वे वचन यहाँ पर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को खर्चे संभल कर करने हैं। अपने बैंक बैलेंस को देखना है, अपनी पॉकेट को देखना है, उसके अनुसार ही अपने खर्चे करें, अपने बजट बनाएं। पैसों के लेन देन के मामले में भी सावधानी रखें। अपनी जमा पूंजी को व्यर्थ में उड़ाने की कोशिश ना करें। हो सकता है मजबूरन आपको अपनी एफडी या कोई जमा धन तोड़कर कहीं पैसा लगाने की आवश्यकता पड़ जाए। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं या विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल और बहुत ही फायदेमंद होगा। जो लोग आयात निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इधर का माल उधर देश विदेश में बेचते हैं, खरीदते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया होगा।
एक अच्छी रणनीति और एक अच्छी मार्केटिंग के साथ में आप अपना सामान देश विदेश में बेचकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। कई बार आपके जो प्रयास है, जो आप कोशिशें करते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, आपकी तरफ से बहुत अच्छी होंगी, आप उसमें अपना 100% देंगे, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। तो यानी आपकी कोशिशों को आपके बॉस या आपके चाहने वाले लोग दरकिनार कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको निराशा हो सकती है। आप लोगों के बीच में आसानी से घुल मिल जाएंगे, आसानी से भीड़ में घुल मिल जाएंगे, आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, जहां जाएंगे वैसे ही हो जाएंगे। पैसों के हिसाब किताब या कोई टैक्स वगैरह या कोई सरकारी जो आपका कुछ लेन देन का मामला है, तो वहां पर पूर्ण रूप से ईमानदारी बरते और सही तरीके से काम करें, अन्यथा सरकार की तरफ से आपको दंड मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ब्लड प्रेशर या मानसिक चिंताएं आपको सता सकती हैं। बहनोई, साला या चाचा के साथ इस समय में किसी व्यापार को ना करें या किसी व्यापार की शुरुआत ना करें। अपने धन और अपने मन और अपने स्वास्थ्य पर बहुत कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता होगी। कहीं पर भी एक गलत कदम आपको मुसीबत की तरफ ले जा सकता है। पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा बचाने में परेशानी हो सकती है। आप अपनी बातचीत को बहुत नियंत्रित और छोटा रखें, बहुत ज़्यादा बातूनी होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आप अपनी बात, अपने आइडियाज़, अपने मन की बात, अपने दिमाग की बात सामने वाले को समझाने में या तो नाकामयाब हो जाएंगे या हिचकिचाएंगे। हिम्मत बनाए रखेंगे तो धन कमाएंगे भी और आमदनी के रास्ते भी बने रहेंगे। अपनी वाणी पर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आपको ध्यान देना होगा। आपकी वाणी ही आपकी छवि खराब कर सकती है, अपमान हो सकता है। आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, बाहरी भोजन से बचना है, यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। ऐसी यात्राएं जिनकी प्लानिंग नहीं है और कोई कहे अचानक से उठिए और चलकर कोई काम कर लेते हैं, वहां पे लाभ हो जाएगा, तो कृपया करके अचानक से बनने वाली यात्राओं पर अंकुश लगाएं और हर मापदंड को समझते हुए, नापते हुए ही यात्रा करें तो बेहतर होगा। यात्रा के दौरान या किसी अन्य समय में भी आपका कोई कीमती सामान चोरी होने की संभावना है, खोने की संभावना है या इधर उधर मिसप्लेस होने की संभावना है। परिवार के लोगों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। एक दूसरे की बात को आप समझेंगे नहीं, जो सामने वाला कहेगा उसको आप ना समझे, आपकी बात को सामने वाला ना समझे, तो इसलिए कन्या राशि वालों को परेशानी ज्यादा हो सकती है। यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप अपना दृष्टिकोण और अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रखें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इस गोचर अवधि में आपके जो दूर के रिश्ते हैं, जो कहते हैं ना, दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं, जिनसे कभी हमें काम नहीं पड़ा, जिनके साथ इतना उठना बैठना नहीं है, शायद वो आपके लिए मददगार साबित हो जाए। देश विदेश में रहने वाले दूर के रिश्तेदार या जो रिश्तेदार आपके विदेश में रहते हैं, उनसे भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। तो कुल मिलाकर हिम्मत बनाए रखनी है, सोचना है, समझना है, तभी कन्या राशि वालों को कदम आगे बढ़ाना है, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। राजसिक और भौतिक सुखों के चक्कर में अपनी जमा पूंजी, अपना सोना चांदी या अपना कोई कीमती सामान आपको गिरवी ना रखना पड़े, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कहीं आप किसी गलत चक्कर में पड़कर या किसी गलत योजना में पड़कर या किसी के बहकावे में आकर या लापरवाही की तो सेहत खराब हो गई, ऐसी परिस्थितियों में पड़कर अपने जमा धन को खराब कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा। आगे आने वाला वक्त शुभ है, दीपावली है, अन्य शुभ त्यौहार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी से संयम और समझदारी से वक्त बिताएंगे तो शायद इस दीपावली का बहुत अच्छा लाभ उठा पाएंगे। नमस्कार। क्या इस दीपावली आप ओरिजिनल साक्षात माँ लक्ष्मी का पूजन करके अपने घर में खुशियां लाना चाहते हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या अभी तक आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हुई है? तो ये ओरिजिनल माँ लक्ष्मी का स्वरूप 7 मुखी रुद्राक्ष जो चांदी में मड़ा हुआ है, और इसके साथ में गणेश रुद्राक्ष, और उसके साथ में ये ओरिजिनल स्फटिक का बना हुआ श्री यंत्र, ये दोनों चीजें अपने घर में स्थापित करें, इनकी पूजन करें। और इसके साथ में ये ब्रास का यानी पीतल का कछुआ, और इसके साथ में
31 चीजें पूजन सामग्री की, ये सारी चीजें अपने घर में मंगाइए इस दीपावली में, और यकीन मानिए अब तक के जीवन की ये सबसे शानदार दीपावली होगी ओरिजिनल गणेश लक्ष्मी के साथ। L55 लिखकर व्हाट्सएप करें, जल्दी ऑर्डर करेंगे तो वक्त से चीजें आपके घर पहुंच जाएंगी।